सम्मानित करेंगे। सॉल ट्रॉफी से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस जगह पे प्रेजेंट हमारे कंपनी के एलडीडी मिस्टर नीतीश सर को, और साथ में हमारे फ्रेंचाइजी ऑनर मिस्टर रजनीश सर को, संगम दीदी को, और साथ में ऑल वीसी भागते हुए आएंगे और सर को सम्मानित करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्थान को ग्रहण करें। फ्रेंचाइजी मालिक साहब रजनीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनीत सर को स्थान को ग्रहण करवाएं। और अब दोस्तों जो जहां बैठे हैं सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे और शहरी टीम के सदस्य से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जगह जगह पे खड़ा हो जाएंगे सभी लोग। कोई कहीं से उठकर बैठक ना करेंगे। सीखने की बारी आए, हम सभी के भगवान स्वरूप हम लोग के बीच में पहुंच चुके हैं जो सब दिन सीख कर आगे बढ़ने की मौका है दोस्तों। तो सीखने में कोई कोताही नहीं। जो जहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने कान खोलकर बैठ जाएंगे और सर की एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ताकि आने वाले समय में आपकी भी कामयाबी आपके पास हो। बाकी ज्यादा समय ना लेते हुए सर को इस माइक को हैंड ओवर करना चाहता हूँ सभी को। सभी भाई को नमस्कार। इधर बहन को भी नमस्कार। अच्छा, ऐसी आवाज मेरा पीछे तक जा रहा है क्या? ऐसी बात और तेज बोल रहे हैं। चलिए फिर से एक बार नमस्कार। मेरा नाम है जनार्दन प्रसाद गुप्ता और हम बिहार के ही रहने वाले हैं और भागलपुर जिला के हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम भागलपुर में ही रहते हैं। वैसे मेरा सुल्तानगंज प्रखंड घर हुआ। तो अभी जब बात करेंगे आपसे, पहले अपने बारे में बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम आपको वो भी बात बताएंगे कि आप 2023 में आप ग्लोबल डायमंड कैसे बन सकते हैं। जो को बोलते हैं ना, जो कल करो, जो आज करो, जो आज करो, जो वो रास्ता हम आप सभी लोगों को बता के जाएंगे। अगर उस रास्ता पर अगर आप चलोगे तो 2023 में ही आप सभी लोग, चाहे किसी भी लेवल पे है, आप ग्लोबल डायमंड आराम से बन सकते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बनोगे आप। सिर्फ सिस्टम, जैसे मान लीजिए आप बाहर जाने का रास्ता इधर से जाके है, अगर हम इधर से जाएंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे। यानी हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत मेहनत कर रहे हैं।
तो ग्लोबल डायमंड बनने का हम आपको एक एक रास्ता बता देंगे, वो भी हम आपको 2 घंटे के अंदर बताएंगे। तो क्या सुनने के लिए तैयार हैं? क्या बात है? कितना लोग हैं जो चाहते हैं ग्लोबल डायमंड बने? जरा सब लोग चाहते हैं? चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम जनार्दन प्रसाद गुप्ता है। दोस्त, हम जब काफी छोटा थे उस समय हमें खाना भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, यानी कभी एक आध दिन मिलता था और 1-2 दिन ऐसे ही रहना पड़ता था। ये हालात था। किसी के घर के सामने खड़ा हो जाते थे, कोई दया से कि दे दो यार, थोड़ा सा दे दो कोई चीज खाना। ये मेरा हालात था। जब मेरे गांव में शादी होता था तो हम लोग किसी के यहाँ नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि पूरे फैमिली में किसी के पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था, यानी फटा होता था, पुराना होता था। ये हालात था हम सब पूरे परिवार। तो कई यार दोस्त ऐसा होता था, जैसे नहीं होता एक जोड़िया, तो बोलता नहीं आपको आने पड़ेगा भाई, तुमको आना पड़ेगा। तो बोलते थे ये कपड़ा नहीं है, तुमको पता है। वो अपना कपड़ा दे देता था कि चलो हम अपना कपड़ा देते हैं तुमको, लेकिन आना पड़ेगा मेरे घर पे। ये मेरा हालात था, आज है नहीं था। उसी समय से हम सोच रहे थे कि जब हम बड़ा हो जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि मेरे गांव में हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं होगा। उसी बीच मेरा जो बुआ थी, उनका बेटी का शादी हो रहा था, ये पूर्णिया गुलाब बाग में। आज भी वहीं वो बिजनेस कर रहे हैं। उस समय भी वो करोड़पति थे। जो मेरा बुआ थी, उनका लड़की की शादी थे, तो हमको भी निमंत्रण दिया था घर में। और मेरे गांव में सब जो पैसा वाला लोग था, करीब 10-12 लोगों को और निमंत्रण दिया था। और हम लोग सब मिलकर के गए थे वहाँ निमंत्रण में। जब हम पापा और वो 10-12 लोग और थे, जब वहाँ गए, जो मेरा फूफा जी थे, वो सबको बैठने के लिए बोल दिया। सब लोग बैठ गया, सबको पानी भी पिलवा दिया, सबको खाना भी मिल गया। खाना मतलब सब नाश्ता वगैरह। और हम पापा खड़े हैं, हमको नहीं पूछा, कोई बात नहीं है। हम उस समय होंगे लगभग 12-12.5 साल का, लेकिन पापा को भी कुछ नहीं बोला। हमको बहुत खराब लगा। हम बोले पापा यहाँ और रुकना है या वापस घर जाना है? पापा बोला रे मेरा भैगनी का शादी है, पहले शादी करवा लेंगे उसके बाद जाएंगे। हम बोले हमको नहीं लग रहा कि आपका भैगनी की शादी, और आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमको लग रहा है आपको जानता भी नहीं होगा, कोई भिखारी भी आता है ना शादी ब्याह में, या ऐसे भी तो लोग कम से कम 1 गिलास पानी के लिए पूछता है। ऐसे ना? तो क्या बोलते हैं, अपना आदमी को क्या पूछेगा, हम तो घर का आदमी है। पापा ये जवाब दिया। देखो मेरे गांव का 10-12 लोग आया, देखो सबको नाश्ता पानी मिल गया। बोले ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? बोला हाँ। हम बोले आप रहिए और हम चले। हम नहीं रुके, हम चले आए मेन रोड पे आए। तो आप देखते हैं ट्रैक में जब पूरा माल लोड होता तो रस्सा से बना रहता है तिरपाल, हम रस्सा पकड़ के ट्रैक में लटक गए। अब वहाँ गुलाब बाग से लटकते हुए पचराहा स्टेशन है इधर महसपुर से आगे, उसी के सामने हम उतर गए। और उतर के पैदल ही चले गया। अगवानी डुमरिया पड़ता सुल्तानगंज, उस पार अगवानी डुमरिया, इस पार पड़ता घाट था। पहले नाव चलता था, जहाज भी नहीं था, नाव चलता था। और पुल तो घर कहीं था ही नहीं, इधर भागलपुर में पुल नहीं था। तो चले आए वहाँ से पैदल चले गए घाट किनारे, पूछते पूछते। अब वहां पर मेरे पास टिकट का पैसा नहीं था, क्यों 25 पैसा लगता था नाव पर, वो भी नहीं था। हम देख रहे थे कि कोई मेरा टिकट ले ले, लेकिन दोस्त टिकट लेने फ्री टिकट कौन लेगा? हम देखे बूढ़ा ऐसा आदमी था, वो भी खड़े होकर वो भी ऐसे देख रहा है चारों तरफ। जब हम नीचे देखे, उनके नीचे देखे कितना बड़ा प्लास्टिक का बोरी था, मतलब वो ढूंढ रहा था कुली या मोटिया कोई चीज। हम भागते हुए गए, कहले बाबा मेरा टिकट ले लो ना। तो बोला कि मेरा बोरी चढ़ा देगा नाव पे। हम बोले बाबा चढ़ा भी देंगे और वहां उतार भी देंगे, मेरा बस टिकट ले लो। वो टिकट मेरा ले लिया, मेरे सर पे उठा दिया
और हम नाव पे जाके रख दिए, वहाँ उतार भी दिए। इस तरह से हम गंगा पार हो गए। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा घर 13 किलोमीटर पड़ता है दूर, हम पैदल ही घर चले गए। 7:30 बजे रात में हम घर पहुँचे। मम्मी बोलते थे तू चला गया, चला आया, तू शादी में नहीं गया क्या? हम बोले गए थे लेकिन हम वापिस आ गए। बोला क्यों? हम बोले वहाँ कोई पूछता ही नहीं है। जब पूछता है तो वो रखे क्या करते? बोला पापा। हम बोले पापा वही रह गया। तो बोला कि तुमको भी रहना चाहिए। हम एक बात बोले मम्मी को कि जिस सभा में आपका मान ना हो उस सभा में आपको नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपका सम्मान नहीं है, जहाँ आप रिस्पेक्ट नहीं है आपका। गरीब है हम अपने घर में है, कोई अमीर है तो अपने घर में है। जहाँ आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा वहाँ अगर आप खड़े हैं, वहाँ पर अगर आप गए हैं तो आपका गया हुआ बेकार है। ये मेरा सोच है। वैसे अपना अपना हर आदमी का सोच होता है। इसीलिए मम्मी हम चले आए। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर पापा आया 3-4 दिन के बाद। पापा जैसे घर आया तो पापा को हम बोले कि खा लिए बढ़िया से भोज आ गए? पापा बोलता हाँ तू कहीं क्यों भाग गया? बोले चलो चले आए कोई बात नहीं है। हम पापा को बोले पापा हमको कुछ पैसा दे दो, हम बिजनेस करेंगे, हमको भी अमीर आदमी बनना है। अब जब तक हम बुआ से ज्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे, जब तक हम कोई भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे। हम स्पष्ट कर दिए। और उसके बाद दोस्त हम कोई भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए जब तक हम उससे अमीर नहीं बन गए थे। ये हमने वचनबद्ध हो गए। कल कोई मर जाए, किसी का शादी हो, जब तक हम उस आदमी से अमीर नहीं बनेंगे जब तक हम किसी के यहाँ नहीं। ये हमने लक्ष्य बना लिए, टारगेट बना लिए, हमने ये सपना बना लिया कि हमको बनना है। कब बनना है? तो पापा के पास पैसे नहीं था। बोला पैसे कहाँ से लावे? हम बोले कहीं से ला के दो। तो गांव में कई लोगों से ब्याज पे गया मांगने के लिए। गांव में ब्याज पे कई लोग लगाते हैं ना। तो गया 10-12 लोगों के यहाँ गया, कोई भी आदमी 100 रुपया नहीं दिया था। वो हालात था हम लोगों का। तब पापा फिर क्या किया? बोला यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा बहन दे देगी। फिर चला गया वो गुलाब बाग। वहां गया, हम मना कर रहे हैं कि वहां मत जाइए, वो नहीं देगा। जो इंसान आपको बैठने के लिए नहीं बोला वो आपको पैसा क्या देगा? लेकिन पापा नहीं माना, चला गया। अब फिर 3 दिन के बाद वापस आया, बोला सही में नहीं मिला। हम बोले पापा पहले बोले थे। पैसा वाला को पैसा मिलता है दोस्त। वो बोलते हैं ना कहावत में, आटा उधार उसी को मिलता है जिसके घर में गेहूं सूखता है। यस या नो? अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर ये अगला को समझ में आ जाएगा ये आदमी कभी वापस नहीं दे पाएगा। आपके घर में कितना हूँ टेंशन है, कितना परेशान है, आपको 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है। क्लियर है आप लोग? इसीलिए हमको भी नहीं मिला था। फिर पापा कहीं गया था, हम मम्मी को बोले मम्मी हमको पैसा लाओ, हम बिजनेस करेंगे। तो मम्मी भी वही बात बोली, बेटा मेरे पास कहाँ से आएगा? हम बोले वो कंगन लाओ। हम थोड़ा सा जिद्दी थे, जिद्दी। बोले एक कंगन लाओ, इसको बेच के हम बिजनेस करेंगे। तो मम्मी बोली बेटा ये शादी का निशानी है, इसको नहीं बेचना चाहिए। हम बोले मम्मी ऐसा निशानी कौन काम का? भूखे हम लोग मर रहे हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है। जब इतना बात बोले ना, मम्मी खोल करके हाथ में दे दिया। माँ का दिल तो सबको पता है। वो दिया और हम 1 सेकंड रुके नहीं, हम निकल गए वहां से। क्यों? हम सोचे अगर पापा किधरों से आ गया कहीं ये वापस नहीं ले ले, कहाँ लेके जा रहा, नहीं होता है। इसीलिए हम वहां से निकल गए। और निकल गए तो हम भागलपुर कभी गए नहीं थे दोस्त। पूछते 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 हम भागलपुर पहुंच गए। शाम 4-4:30 बज गया था। पैदल ही चल गए थे क्यों पैसा था नहीं। मेरे घर से भागलपुर लगभग 35 किलोमीटर दूर है, पैदल ही गए थे। वहां जा करके फिर वहां पे पता लगा है टमटम वाले से, रिक्शा वाले से कि भैया सोना चांदी का दुकान कहाँ पे है? तो उस गली में जाओ, उस गली में जाओ। चले गए वहां जाने के बाद सोना का चांदी का दुकान था। हम बोले चाचा ये हमको बेचना है कंगन। पहला सवाल था उसको कि लाए कहाँ से हो? हम बोले ये मेरा मम्मी का है, मम्मी को शादी मिला था, हम बेच के बिजनेस करेंगे। तो बोलते कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? कोई भी 12 साल का 13 साल का लड़का जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई भी बोलेगा।
हम बोले चाचा ये चोरी का नहीं है, ये मेरा मम्मी का है, आप दोगे और कितना पैसा दोगे ये बताइए आप। तो बोला कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, लो। वो लिया, बोला कितना पैसा चाहिए, हम बोले 100-125 रुपया दीजिएगा मेरा काम चल जाएगा। वो हमको 125 रुपया दे दिया और वो बोला कि बेटा हम ये ले रहे हैं, ये अमानत आपका मम्मी का मेरे पास पड़ा रहेगा, जिस दिन आप आकर के 125 रुपया दे दोगे उस दिन हम आपको ये वापस कर देंगे। यानी को बंधक रख लिया, जब वो चाहता तो खरीद भी सकता था, देखो वो बंधक रखा। वो बोलते हैं ना कि कई लोग अभी भी अच्छे लोग हैं, पता नहीं आप जानते नहीं है, लेकिन आपको वो सपोर्ट कर देंगे। तो दुकानदार हमको सपोर्ट किया, वो जो हम 125 रुपया लेके आए तो रात भर भागलपुर स्टेशन में रहे। जो पैसा थाने का होटल टोटल में, कहीं रेस्टोरेंट में रहेंगे, कहीं भी स्टेशन में रहा, रात भर सोए नहीं, जगे रहे, खाना भी नहीं खाए, क्योंकि हम सोचते थे 125 रुपया का पूरा सामान लेंगे, इसलिए कुछ खाए भी नहीं, खाली पानी पीते थे, खाली पानी पीते थे। किसी तरह रात गुजरा, सुबह हुआ, फिर पता लगा है मनिहारी का दुकान कहाँ है। पता लगाते लगाते गए होलसेल दुकान पे। मनिहारी मतलब समझ रहे आप लोग, होता है सिंदूर टिकली, ऐना, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, क्लिप, रबर वगैरह नहीं होता सारा चीज। तो वही 125 रुपया का पूरा मनिहारी आइटम खरीदे, एक कार्टून में सबको डाले, लाल ऐसा कपड़ा खरीदे लगभग 1.5-2 मीटर का, और उसको बांधे, और उसके बाद हम बिजनेस अपना शुरू कर दिए। अब जो हम बिजनेस शुरू किए दोस्त, चिल्ला चिल्ला के गांव में घूमते थे कि ज्यादा चिल्लाएंगे तो ज्यादा लोग ना हमको बुलाएगा, क्योंकि ज्यादा कस्टमर घर में रहते हैं ना। जब तक हम चिल्लाओगे नहीं, जब तक कस्टमर को क्या पता कि गली से कौन जा रहा है। हम पूरा चिल्लाते थे तो लोग सब निकलता था, मेरा सेल भी अच्छा होता था। और हम क्या करने लगे, जहां रात होता था ना वहीं रह जाते थे, हम वापिस नहीं आते थे घर। कई फेरी वाला ऐसा होता है कि सुबह गया और शाम को घर, फिर सुबह गया फिर शाम को घर। तो वो फेरी वाला कभी तरक्की नहीं कर पाता है, क्यों रोज वो घरे आ रहा है। हम कहते हैं बेचते बेचते 20 किलोमीटर आगे चले गए, 20 किलोमीटर फिर वापस आएंगे तो लेट होगा कि नहीं होगा, फिर सुबह उससे आगे जाना है, इसलिए हम वापस नहीं होते थे, अंधेरा हो जाता था, फिर भी हम गली गली घूम करके चिल्लाते रहते थे। सिंदूर टिकली, है ना, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, नील पॉलिश चलता। तो कई लोग गुस्सा आके, कई लेडीज निकलते थे, कहीं जेंट्स निकलता था, बोलता अरे रात हो गया, तुमको समझ नहीं आता, जाओ घर जाओ, बच्चा उच्चा पढ़ रहा है घर में, तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। तब बोलते चाचा थोड़ा सा घूमेंगे तो चले जाएंगे। तो पूछता था कहाँ घर है, तो घर बताते थे, अरे इतना दूर तुम रात में कैसे जाएगा, तुम्हारा तो सब चीज छीन लेगा रास्ते में, तुम यहीं रह जाओ मेरे पास में। और हम ये सोच ही रहे थे कोई बोले कि रह जाओ, हम ये सोच ही रहे थे, इसीलिए चिल्लाते थे रातों में। बस वहीं रुक जाते थे, वहाँ खाना भी मिल गया और वहाँ सोने के लिए भी मिल जाता था, सुबह फिर 6 बजे वहाँ से निकल जाते थे। इस तरह से दोस्त हमने 5-6 दिन लगातार मनिहारी बेचे। उस समय में हम 50 रुपया रोज कमाने लगे थे, यानी 1500 के आसपास महीना। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से 1980 की, यानी अभी से 42 साल पीछे की बात कर रहे हैं। जब हम 5-6 दिन हो गया, उसके बाद हम घर आए, घर में आके पहले चावल, दाल, आटा, मसाला, तेल जो भी था घर में पूरा 1 महीना का राशन दे दिया। उसमें बड़ी सस्ता था, 1-1.5 रुपया किलो चावल था, चना था 1.5-2 रुपया किलो, दूध था, मसाला सब था 8 रुपया 10 रुपया किलो, हरी मिर्ची वगैरह, पूरा घर भर दिया, 1 महीना के लिए फुल कर दिए। फिर घर से निकले, फिर 15 दिन लगातार मेहनत किए, सबके लिए 2-2 जोड़ी कपड़ा लेकर आ गए, सब खुश, पूरा घर खुशी हो गया। फिर निकले 15-20 दिन, घूमते घूमते फिर गए भागलपुर, वहां जाके फिर मम्मी का कंगन जाके दुकानदार से लिए। उनको बोले चाचा कम से कम 10 रुपया फालतू ले लो, 20 रुपया। बोला नहीं हम नहीं लेंगे। हम बोले क्यों नहीं लोगे चाचा, आप हमको मदद किए हो। बोला बेटा देख, जिस रास्ते पे जो दिक्कत में तू झेल रहा है ना अभी, वही दिक्कत में मेरा पिताजी झेल रहा था। हमने देखे अपना पिताजी का दिक्कत, इसलिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो नहीं लिया, सिर्फ 125 लिया था और वो कंगन दिया। उस कंगन को हम घर लेके गए और हम अपना मम्मी को अपने हाथ से पहना दिए। मम्मी काफी खुश, और हमको सवाल कर रहा है कि तू ये कहाँ से लाया, तू तो बेच दिया था।
हम बोले मम्मी बेचे नहीं थे, हम बंधक रखे थे। पापा को पता नहीं था इस चीज का, पापा को मम्मी भी नहीं बताए थे, नहीं हम बताए थे, क्यों पापा ने तो गुस्सा जाते थे, तो पापा को नहीं बताए थे। इसी तरह से हम फिर अच्छा बेचने लगे, लगभग 3 साल तक लगातार हम वही मनिहारी बेचते रहे। मेरे पास काफी पैसा भी हो गया। तब हम फिर क्या किए, हम सोचे यार इससे हम अमीर तो घर नहीं बन पाएंगे, लेकिन दाल रोटी खूब बढ़िया चलेगा। हमने उसको छोड़ दिए और हमने घोड़ा टमटम खरीद लिए, जिसको कुछ लोग तांगा भी बोलते हैं, घोड़ा टमटम बोलते हैं। अब तो कम है, आज से जो था ना पहले ज्यादा टमटम घोड़ा चलता था, बैलगाड़ी चलता था, कार चलता था, खाली एक एम्बेसडर कार दिखता था रोड, एम्बेसडर, और मोटरसाइकिल दिखता था, खाली एक बुलेट दिखता था। उसके बाद तब आया था बाद में राजदूत। हेलो, तो उस समय की बात हम कर रहे हैं आप लोगों से। तो टमटम हम खरीद लिए। टमटम भी दोस्त हमने लगभग 3.5-4 साल चला है। मेरा जो घोड़ा था ना वो कमाल का घोड़ा था। क्या कमाल था बतावे? जब हम दौड़ते थे तब वो दौड़ता था, जैसे हम उछल करके बैठते थे बांस पे, जो बल्ली नहीं होता था, जैसे वो खड़ा हो जाता था। कितना हूं मारते, चाहे खाली हो या भर्ती हो, वो एक कदम आगे नहीं जाता था। और जैसे उतरते थे छलांग लगाता था। उसके वजह से डेली हमको 48 किलोमीटर रोज दौड़ते थे। मतलब 2 चक्कर लगाते थे 12-12 किलोमीटर का, 12-12-12-12, मतलब बरचौक 2 चक्कर सुल्तानगंज आते थे, और सुल्तानगंज 2 चक्कर गांव जाते थे। 48 किलोमीटर रोज हम पैदल दौड़ते थे, वो भी फुल स्पीड में, घोड़ा की स्पीड में दौड़ते थे। आदत हो गया था। जब आपका आदत हो जाएगा तब परेशान नहीं होइएगा। और हम तो परेशान इसलिए नहीं हो रहे थे कि हमको अमीर आदमी बनना है, इसीलिए हमको तो भारी लगता ही नहीं था। जब 3-4 साल चला लिया, हमको लगा यार इसमें भी कोई फायदा नहीं है, बट टमटम घोड़ा नहीं चलाएंगे, अब कोई दूसरा काम करेंगे। उसी बीच मेरा चाचा का साला आ गया और कहता रे जनार्दन मेरा नौकरी नहीं कहीं लगवा देगा, तुम्हारा सेटिंग है कहीं? हम बोले मामा मेरा कहाँ से सेटिंग होगा? बोला फिर भी तुम टमटम चलाते हो तो बड़े बड़े लोग भी टमटम पर बैठता होगा। हम बोले हाँ बैठता था। हम बात करते हैं, एक रमेश बाबू है, रमेश सिंह नाम था उसका, वो उस गांव का, बात करते हैं एक बार। बोला चलेगा नहीं? बोले चलो। मेरा एक आदत है, हमको कितनों इमरजेंसी काम रहेगा, लेकिन अगर आप घर पे आ गए ना, पहले हम आपका काम करेंगे। सब दिन ये शुरू से आदत है मेरा। उनके साथ उनके घर पे गए। हम बोले रमेश शाह जो ये मामा जी हैं, इनका नौकरी लगा दोगे आप? बोला हाँ बेटा। क्या चीज में नौकरी करेगा? बोला आर्मी में। बोला ठीक है लगा देंगे, लेकिन 2000 रुपया लगेगा। 2000 रुपया? हम बोले 2000 रुपया दे देंगे आपको। हम बोले मामा 2000 दे दोगे नहीं इनको? बोला हाँ 2000 दे देंगे। वो 2000 दे दिया और 1.5 महीने बाद उसका नौकरी लग गया था। हमको बोला कि जनार्दन एक काम कर, तू भी आर्मी की नौकरी कर ले, तुम्हारा भी लगवा देते हैं, तुम्हारा भी 2000 रुपया लगेगा। हम बोले चाचा आपको पता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पता है कि हम दूसरा तक पढ़े हैं, 3रा क्लास तो फेल है। स्कूल में जाते नहीं थे, फटा हुआ कपड़ा होता था, जो नहीं सिलेट जो बच्चा उधर फेंक देता जो टूट जाता है, तो वही टूटा हुआ सिलेट, खाली नाम का मैंने स्कूल गए थे, पढ़ाई ना के बराबर। हाँ पढ़ाई एक चीज किए थे, जो पापा घर में पढ़ाते थे, बिस्का नहीं 20 तक खोरा हम जानते थे। हाँ वो पढ़ा, मतलब कि हिसाब में, मैथ में आप मोबाइल से जोड़ोगे, हम मुंह से जोड़ेंगे अभी भी। वो था, मैथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग थे हम। वो जो 20 तक खोरा पढ़े थे वो भी पापा पढ़ाया था। तो एक चाचा बोला कि बेटा तू भी कर ले, खाली तेरा नौकरी में करवा देंगे। बोले पढ़े लिखे नहीं? बोला उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लड़का को बैठ करके एग्जाम दिलवा देते हैं, वही 2000 रुपया लगेगा। बोला बेटा तुमसे घूस नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा मामा से हम 2000 लिए हैं, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि तेरे टमटम पर बैठ के जाते हैं, तू रोज दौड़ता है यार उतना स्पीड में, तो तेरे ऊपर हम तरस खा करके हम बोले सिर्फ जो एग्जाम देगा उसी को 2000 रुपया देना पड़ेगा, वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के लिए। फिर हम बोले चाचा नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे। वो कहता गधा तू टमटम चलाएगा, मनिहारी बेचेगा, गधा वाला काम करेगा और तू नौकरी नहीं करेगा। हमने चाचा अपना अपना इच्छा होता है। हमने जो जाना है कि नौकरी करके कोई आदमी अमीर नहीं बना। दुनिया में आज तक एक भी आदमी नौकरी करके वो अमीर नहीं बना है
नहीं कभी बनेगा। क्लियर है? जो भी अमीर बनेगा वो बिजनेसमैन बनेगा। आज तक जितना भी दुनिया में अमीर है वो बिजनेसमैन। और कौन बिजनेसमैन? वो दुकान खोल करके बैठा है दिन भर अकेले, कपड़ा का दुकान या मनिहार, वो अमीर नहीं बनेगा। वो अमीर बनेगा जो दुकान खोल दिया, अपने से नहीं बैठ रहा, वहाँ स्टाफ बैठता है। जैसे मॉल खोल दिया, होटल खोल दिया, या फैक्ट्री लगा दिया। मतलब ये है दोस्त, जहां आपका समय गुना होगा वहीं आप अमीर बन सकते हैं। जहां आपका समय गुना नहीं होगा वहां आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जो इंसान अपना समय को गुना नहीं करेगा वो इंसान कभी अमीर नहीं बनेगा। ये रास्ता है अमीर बनने का। क्लियर आप लोग? चाचा जब बोले तो हमको 2 थप्पड़ मार भी दिया था वो। तो मेरे गांव का बहुत नहीं बोलते हैं दबंग आदमी, पैसा वाला आदमी, पैर भी उसका था पटना तक, बहुत तगड़ा आदमी था। 2-3 थप्पड़ लगा दिया। हम बोले कोई बात नहीं चाचा मार लो, लेकिन एक समय आएगा हम बिजनेस करके आपसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बोलो भागो यहाँ से। बस हम भाग गए थे। हेलो, आज भी वो जिंदा है, आज भी मिलते हैं। हम बोलते प्रणाम चाचा, बोलता खुश रहो, तुम जो बोला था बेटा वो कर लिया। बोले बोले थे हमको करना था। कई लोग क्या था बोलता है और करता नहीं, इसीलिए वो वही खड़ा रह जाता। जितना भी विलेज में डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, क्या आपने लक्ष्य बनाया है कि हमको अरबपति बनना है? जो अगर टारगेट बनाए हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा काम। वो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कर्म ऐसा करना है ईमानदारी से, मेहनत ऐसा करना है कि दुनिया देखे। आपका नाम पिताजी का नाम लेके नहीं बोले ये फल्ला का बेटा है, ये बोले ये इनका पिता फल्ला है। क्लियर आप लोग? चलिए, तो हम फिर चले गए कुमारडुबी धनबाद। उस समय बिहार ही था, अब तो झारखंड हो गया है। वहां जो था ना मेरा, जब तक हम उससे अमीर नहीं बन गए थे, ये हमने वचन बद हो गया। पहले कोई मर जाए, किसी का शादी हो, जब तक हम उस आदमी से अमीर नहीं बनेंगे जब तक हम किसी के यहाँ नहीं। ये हमने लक्ष्य बना लिए, टारगेट बना लिए, हमने ये सपना बना लिया कि हमको बनना है। कब बनना है? तो पापा के पास पैसे नहीं था। बोला पैसे कहाँ से लावे? हम बोले कहीं से ला के दो। तो गांव में कई लोगों से ब्याज पे गया मांगने के लिए। गांव में ब्याज पे कई लोग लगाते हैं ना। तो गया 10-12 लोगों के यहाँ गया, कोई भी आदमी 100 रुपया नहीं दिया था। वो हालात था हम लोगों का। तब पापा फिर क्या किया, बोला यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा बहन दे देगी। फिर चला गया वो गुलाब। वहां गया, मना कर रहे हैं कि वहां मत जाइए, वो नहीं देगा। जो इंसान आपको बैठने के लिए नहीं बोला वो आपको पैसा क्या देगा? लेकिन पापा नहीं माना, चला गया। अब फिर 3 दिन के बाद वापस आया, बोला सही में नहीं मिला। बोले पापा पहले बोले थे। पैसा वाला को पैसा मिलता है दोस्त। वो बोलते हैं ना कहावत में, आटा उधार उसी को मिलता है जिसके घर में गेहूं सूखता है। यस या नो? अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर ये अगला को समझ में आ जाएगा, ये आदमी कभी वापस नहीं दे पाएगा। आपके घर में कितना हूं टेंशन है, कितना आप परेशान है, आपको 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है। क्लियर है आप लोग? इसीलिए हमको भी नहीं मिला था। फिर पापा कहीं गया था, हम मम्मी को बोले मम्मी हमको पैसा लाओ, हम बिजनेस करेंगे। तो मम्मी भी वही बात बोली, बेटा मेरे पास कहाँ से आएगा? हम बोले वो कंगन लाओ। हम थोड़ा सा जिद्दिया थे, जिद्दी। बोले एक कंगन लाओ, इसको बेच के हम बिजनेस करेंगे। तो मम्मी बोली बेटा ये शादी का निशानी है, इसको नहीं बेचना चाहिए। हम बोले मम्मी ऐसा निशानी कौन काम का? भूखे हम लोग मर रहे हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है। जब इतना बात बोले ना, मम्मी खोल करके हाथ में दे दिया। माँ का दिल तो सबको पता है। वो दिया और हम 1 सेकंड रुके नहीं, हम निकल गए वहां से। क्यों? हम सोचे अगर पापा किधरों से आ गया कहीं ये वापस नहीं ले कहेगा कहाँ लेके जा रहा, नहीं होता है। इसीलिए हम वहां से निकल गए। और निकल गए तो हम भागलपुर कभी गए नहीं थे दोस्त। पूछते 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 हम भागलपुर पहुंच गए।
शाम 4 साढ़े 4 बज गया था, पैदल ही चल गए थे क्यों पैसा था नहीं। मेरे घर से भागलपुर लगभग 35 किलोमीटर दूर है, पैदल ही गए थे। वहां जा करके फिर वहां पे पता लगा है टमटम वाले से, रिक्शा वाले से कि भैया सोना चांदी का दुकान कहाँ पे है। तो उस गली में जाओ, उस गली में जाओ, चले गए वहां जाने के बाद सोना का चांदी का दुकान था। हम बोले चाचा ये हमको बेचना है कंगन। पहला सवाल था उसको कि लाए कहाँ से हो। हम बोले ये मेरा मम्मी का है, मम्मी को शादी मिला था, हम बेच के बिजनेस करेंगे। तो बोलते कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो। कोई भी 12 साल का 13 साल का लड़का जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई भी बोलेगा। हम बोले चाचा ये चोरी का नहीं है, ये मेरा मम्मी का है, आप दोगे और कितना पैसा दोगे ये बताइए आप। तो बोला कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, लाओ। वो लिया, बोला कितना पैसा चाहिए। हम बोले 100-125 रुपया दीजिएगा, मेरा काम चल जाएगा। वो हमको 125 रुपया दे दिया और वो बोला कि बेटा हम ये ले रहे हैं, ये अमानत आपका मम्मी का मेरे पास पड़ा रहेगा, जिस दिन आप आकर के 125 रुपया दे दोगे उस दिन हम आपको ये वापस कर देंगे। यानी को बंधक रख लिया। जब वो चाहता तो खरीद भी सकता था, देखो वो बंधक रखा। वो बोलते हैं ना कि कई लोग अभी भी अच्छे लोग हैं, पता नहीं आप जानते नहीं है, लेकिन आपको वो सपोर्ट कर देंगे। तो दुकानदार हमको सपोर्ट किया। वो जो हम 125 रुपया लेके आए तो रात भर भागलपुर स्टेशन में रहे। जो पैसा थाने का होटल टोटल में कहीं रेस्टोरेंट में रहेंगे, कहीं भी स्टेशन में रहा, रात भर सोए नहीं, जगे रहे, खाना भी नहीं खाए, क्योंकि हम सोचते थे 125 रुपया का पूरा सामान लेंगे, इसलिए कुछ खाए भी नहीं, खाली पानी पीते थे, खाली पानी पीते थे। किसी तरह रात गुजरा, सुबह हुआ, फिर पता लगा है मनिहारी का दुकान कहाँ है। पता लगाते लगाते गए होलसेल दुकान पे। मनिहारी मतलब समझ रहे आप लोग, होता है सिंदूर टिकली, ऐना, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, क्लिप, रबर वगैरह नहीं होता सारा चीज। तो वही 125 रुपया का पूरा मनिहारी आइटम खरीदे, एक कार्टून में सबको डाले, लाल ऐसा कपड़ा खरीदे लगभग 1.5-2 मीटर का, और उसको बांधे और उसके बाद हम बिजनेस अपना शुरू कर दिए। अब जो हम बिजनेस शुरू किए दोस्त, चिल्ला चिल्ला के गांव में घूमते थे कि ज्यादा चिल्लाएंगे तो ज्यादा लोग ना हमको बुलाएगा, क्योंकि ज्यादा कस्टमर घर में रहते हैं ना। जब तक हम चिल्लाओगे नहीं, जब तक कस्टमर को क्या पता कि गली से कौन जा रहा है। हम पूरा चिल्लाते थे तो लोग सब निकलता था, मेरा सेल भी अच्छा होता था। और हम क्या करने लगे, जहां रात होता था ना हम वहीं रह जाते थे, हम वापिस नहीं आते थे घर। कई फेरी वाला ऐसा होता है कि सुबह गया और शाम को घर, फिर सुबह गया फिर शाम को घर। तो वो फेरी वाला कभी तरक्की नहीं कर पाता है, क्यों रोज वो घरे आ रहा है। हम कहते हैं बेचते बेचते 20 किलोमीटर आगे चले गए, 20 किलोमीटर फिर वापिस आएंगे तो लेट होगा कि नहीं होगा, फिर सुबह उससे आगे जाना है, इसलिए हम वापिस नहीं होते थे, अंधेरा हो जाता था। फिर भी हम गली गली घूम करके चिल्लाते रहते थे, सिंदूर टिकली, है ना, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, नील पॉलिश चलता। तो कई लोग गुस्सा आके, कई लेडीज निकलते थे, कहीं जेंट्स निकलता था। बोलता अरे रात हो गया, तुमको समझ नहीं आता, जाओ घर जाओ, बच्चा उच्चा पढ़ रहा है घर में, तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। तब बोलते चाचा थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो पूछता था कहाँ घर है, तो घर बताते थे। अरे इतना दूर तुम रात में कैसे जाएगा, तुम्हारा तो सब चीज छीन लेगा रास्ते में, तुम यहीं रह जाओ मेरे पास में। और हम ये सोच ही रहे थे कोई बोले कि रह जाओ, हम ये सोच ही रहे थे, इसीलिए चिल्लाते थे रातों में। बस वहीं रुक जाते थे, वहाँ खाना भी मिल गया और वहाँ सोने के लिए भी मिल जाता था। सुबह फिर 6 बजे वहाँ से निकल जाते थे। इस तरह से दोस्त हमने 5-6 दिन लगातार मनिहारी बेचे। उस समय में हम 50 रुपया रोज कमाने लगे थे, यानी 1500 के आसपास महीना। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से 1980 की, यानी अभी से 42 साल पीछे की बात कर रहे हैं। जब हम 5-6 दिन हो गया, उसके बाद हम घर आए। घर में आके पहले चावल, दाल, आटा, मसाला, तेल जो भी था घर में पूरा 1 महीना का राशन दे दिया। उसमें बड़ी सस्ता था, 1-1.5 रुपया किलो चावल था, चना था 1.5-2 रुपया किलो, दूध था, मसाला सब था 8 रुपया 10 रुपया किलो, हरी मिर्ची वगैरह। पूरा घर भर दिए, 1 महीना के लिए फुल कर दिए। फिर घर से निकले, फिर 15 दिन लगातार मेहनत किए, सबके लिए 2-2 जोड़ी कपड़ा लेकर आ गए, सब खुश, पूरा घर खुशी हो गया।
फिर निकले 15-20 दिन, घूमते घूमते फिर गए भागलपुर। वहां जाके फिर मम्मी का कंगन जाके दुकानदार से लिए। उनको बोले चाचा कम से कम 10 रुपया फालतू ले लो, 20 रुपया। बोला नहीं, हम नहीं लेंगे। हम बोले क्यों नहीं लोगे चाचा, आप हमको मदद किए हो। बोला बेटा देख, जिस रास्ते पे जो दिक्कत में तू झेल रहा है ना अभी, वही दिक्कत में मेरा पिताजी झेल रहा था। हमने देखे अपना पिताजी का दिक्कत, इसलिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो नहीं लिया, सिर्फ 125 लिया था और वो कंगन दिया। उस कंगन को हम घर लेके गए और हम अपना मम्मी को अपने हाथ से पहना दिए। मम्मी काफी खुश और हमको सवाल कर रहा है कि तू ये कहाँ से लाया, तू तो बेच दिया था। हम बोले मम्मी बेचे नहीं थे, हम बंधक रखे थे। पापा को पता नहीं था इस चीज का, पापा को मम्मी भी ने बताए थे, नहीं हम बताए थे, क्यों पापा ने तो गुस्सा आ जाते थे, तो पापा को नहीं बताए थे। इसी तरह से हम फिर अच्छा बेचने लगे। लगभग 3 साल तक लगातार हम वही मनिहारी बेचते रहे। मेरे पास काफी पैसा भी हो गया। तब हम फिर क्या किए, हम सोचे यार इससे हम अमीर तो घर नहीं बन पाएंगे, लेकिन दाल रोटी खूब बढ़िया चले। हमने उसको छोड़ दिए और हमने घोड़ा टमटम खरीद लिए, जिसको कुछ लोग तांगा भी बोलते हैं, घोड़ा टमटम बोलते हैं। अब तो कम है, आज से जो था ना पहले ज्यादा टमटम घोड़ा चलता था, बैलगाड़ी चलता था, कार चलता था, खाली एक एम्बेसडर कार दिखता था रोड, एम्बेसडर, और मोटरसाइकिल दिखता था, खाली एक बुलेट दिखता था। उसके बाद तब आया था बाद में राजदूत। हेलो, तो उस समय की बात हम कर रहे हैं आप लोगों से। तो टमटम हम खरीद लिए। टमटम भी दोस्त हमने लगभग 3.5-4 साल चला है। मेरा जो घोड़ा था ना वो कमाल का घोड़ा था। क्या कमाल था बतावे? जब हम दौड़ते थे तब वो दौड़ता था, जैसे हम उछल करके बैठते थे बांस पे, जो बल्ली नहीं होता था, जैसे वो खड़ा हो जाता था। कितना हूं मारते, चाहे खाली हो या भर्ती हो, वो 1 कदम आगे नहीं जाता था। और जैसे उतरते थे छलांग लगाता था। उसके वजह से डेली हमको 48 किलोमीटर रोज दौड़ते थे। मतलब 2 चक्कर लगाते थे 12-12 किलोमीटर का, 12 मतलब बरचौक 2 चक्कर सुल्तानगंज आते थे, सुल्तानगंज 2 चक्कर गांव जाते थे। 48 किलोमीटर रोज हम पैदल दौड़ते थे, वो भी फुल स्पीड में, घोड़ा की स्पीड में दौड़ते थे। आदत हो गया था। जब आपका आदत हो जाएगा तब परेशान नहीं होइएगा। और हम तो परेशान इसलिए नहीं हो रहे थे कि हमको अमीर आदमी बनना है, इसीलिए हमको तो भारी लगता ही नहीं था। जब 3-4 साल चला लिया, हमको लगा यार इसमें भी कोई फायदा नहीं है, बट टमटम घोड़ा नहीं चलाएंगे, अब कोई दूसरा काम करेंगे। उसी बीच मेरा चाचा का साला आ गया और कहता रे जनार्दन मेरा नौकरी नहीं कहीं लगवा देगा, तुम्हारा सेटिंग है कहीं? हम बोले मामा मेरा कहाँ से सेटिंग होगा। बोला फिर भी तुम टमटम चलाते हो तो बड़े बड़े लोग भी टमटम पर बैठता होगा। हम बोले हाँ बैठता था, हम बात करते हैं। एक रमेश बाबू है, रमेश सिंह नाम था उसका, वो उस गांव का बात करते हैं एक बार। बोला चलेगा नहीं? बोले चलो। मेरा एक आदत है, हमको कितनों इमरजेंसी काम रहेगा, लेकिन अगर आप घर पे आ गए ना, पहले हम आपका काम करेंगे। सब दिन ये शुरू से आदत है मेरा। उनके साथ उनके घर पे गए। हम बोले रमेश शाह जो ये मामा जी हैं, इनका नौकरी लगा दोगे आप? बोला हाँ बेटा। क्या चीज में नौकरी करेगा? बोला आर्मी में। बोला ठीक है लगा देंगे, लेकिन 2000 रुपया लगेगा। 2000 रुपया? हम बोले 2000 रुपया दे देंगे आपको। हम बोले मामा 2000 दे दोगे इनको? बोला हाँ 2000 दे देंगे। वो 2000 दे दिया और 1.5 महीने बाद उसका नौकरी लग गया था। हमको बोला कि जनार्दन एक काम कर, तू भी आर्मी की नौकरी कर ले, तुम्हारा भी लगवा देते हैं, तुम्हारा भी 2000 रुपया लगेगा। हम बोले चाचा आपको पता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, आपको पता है कि हम दूसरा तक पढ़े हैं, 3रा क्लास तो फैले फैल है। स्कूल में जाते नहीं थे, फटा हुआ कपड़ा होता था, जो नहीं सिलेट जो बच्चा उधर फेंक देता जो टूट जाता है, तो वही टूटा हुआ सिलेट, खाली नाम का मैंने स्कूल गए थे, पढ़ाई ना के बराबर। हाँ पढ़ाई एक चीज किए थे जो पापा घर में पढ़ाते थे, बिस्का नहीं बिस्गरहा तक खोरा हम जानते थे। हाँ वो पढ़ा, मतलब कि हिसाब में मैथ में आप मोबाइल से जोड़ोगे हम मुंह से जोड़ेंगे अभी भी। वो था मैथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग थे हम। वो जो बिस्गरहा तक खोरा पढ़े थे वो भी पापा पढ़ाया था। तो एक चाचा बोला कि बेटा तू भी कर ले, खाली तेरा नौकरी में करवा देंगे। बोले पढ़े लिखे नहीं। बोला उससे कोई मतलब नहीं है,
कोई लड़का को बैठ करके एग्जाम दिलवा देते हैं, वही 2000 रुपया लगेगा। बोला बेटा तुमसे हम घूस नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा मामा से हम 2000 लिए हैं, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि तेरे टमटम पर बैठ के जाते हैं, तू रोज दौड़ता है यार उतना स्पीड में, तो तेरे ऊपर हम तरस खा करके हम बोले सिर्फ जो एग्जाम देगा उसी को 2000 रुपया देना पड़ेगा, वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के लिए। फिर हम बोले चाचा नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे। वो कहता गधा, तू टमटम चलाएगा, मनियारी बेचेगा, गधा वाला काम करेगा और तू नौकरी नहीं करेगा। हमने चाचा अपना अपना इच्छा होता है, हमने जो जाना है कि नौकरी करके कोई आदमी अमीर नहीं बनेगा। दुनिया में आज तक एक भी आदमी नौकरी करके वो अमीर नहीं बना है, नहीं कभी बनेगा। जो भी अमीर बनेगा वो बिजनेसमैन बनेगा। आज तक जितना भी दुनिया में अमीर है वो बिजनेसमैन। और कौन बिजनेसमैन? वो दुकान खोल करके बैठा है दिन भर अकेले, कपड़ा का दुकान या मनिहार, वो अमीर नहीं बनेगा। वो अमीर बनेगा जो दुकान खोल दिया, अपने से नहीं बैठ रहा, वहाँ स्टाफ बैठता है। जैसे मॉल खोल दिया, होटल खोल दिया, या फैक्ट्री लगा दिया। मतलब ये है दोस्त, जहां आपका समय गुना होगा वहीं आप अमीर बन सकते हैं। जहां आपका समय गुना नहीं होगा वहां आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जो इंसान अपना समय को गुना नहीं करेगा वो इंसान कभी अमीर नहीं बनेगा। ये रास्ता है अमीर बनने का। क्लियर आप लोग? चाचा जब बोले तो हमको 2 थप्पड़ मार भी दिया था वो, तो मेरे गांव का बहुत नहीं बोलते हैं दबंग आदमी, पैसा वाला आदमी, पैरवी उसका था पटना तक, बहुत तगड़ा आदमी था। 2-3 थप्पड़ लगा दिया। हमारे कोई बात नहीं चाचा मार लो, लेकिन एक समय आएगा हम बिजनेस करके आपसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बोलो भागो यहाँ से, बस हम भाग गए थे। हेलो, आज भी वो जिंदा है, आज भी मिलते हैं। हम बोलते प्रणाम चाचा, बोलता खुश रहो, तुम जो बोला था बेटा वो कर लिया। मुझे बोले थे हमको करना था। कई लोग क्या था बोलता है और करता नहीं, इसीलिए वो वही खड़ा रह जाता। जितना भी विलेज में डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, क्या आपने लक्ष्य बनाया है कि हमको अरबपति बनना है? जो अगर टारगेट बनाए हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा काम। वो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कर्म ऐसा करना है ईमानदारी से, मेहनत ऐसा करना है कि दुनिया देखे। आपका नाम पिताजी का नाम लेके नहीं बोले ये फल्ला का बेटा है, ये बोले ये इनका पिता फल्ला है। क्लियर आप लोग? चलिए, तो हम फिर चले गए कुमारडुबी, धनबाद। उस समय बिहार ही था, अब तो झारखंड हो गया है। वहां जो था ना मेरा, हम भी वहां चले गए। हम रेडीमेड का काम स्टार्ट कर दिए। करीबन 7 साल लगातार हम कपड़ा बेचे, और वही मेहनत 100 किलो से ज्यादा वजन, 50 किलो इस कंधे पे और 50 किलो इस कंधे पे होता था। ऐसे करके पकड़े रहते थे पूरा दिन, सुबह 6 से लेके रात 6, 7, 8 बजा देते थे, जब तक कि ये नहीं कहता था रात में क्यों चिल्ला रहे हो। मतलब जब तक कोई रुकने के लिए नहीं बोल देता था। और जहां बोला कि रुक जाओ, यहीं वहीं रुक जाते थे। लगातार रात दिन मेहनत किए, उसमें काफी पैसा हम कमाए थे। उस समय के हिसाब से हम 14 लाख रुपया कमाए थे 7 साल में, पूरा खर्च काट के। क्योंकि मेरा खाना में खर्चा नहीं होता था। क्यों? रोज किसी न किसी कस्टमर की हम खाते थे। तब हम घर आए। घर आने के बाद हमसे छोटी छोटी 2 बहन थे, दोनों का शादी पहले किए। उसके बाद और पैसा बच गया, हम 2 रूम ढलैया कर दिया, यानी पक्का का मकान नहीं बनाते हैं, तो 2 रूम हम पक्का का मकान भी बना लिए। उसके बावजूद भी मेरे पास 2.5 लाख रुपया बच गया। तो उसमें पहले काफी सस्ता होता था सब चीज। अब 2.5 लाख बच गया, तब सोचे यार कभी मेरा शादी हुआ नहीं है, 2 बहन का शादी किया, मात्र 2 रूम बनाए, पैसा खत्म, मात्र 2.5 लाख बचा है। अब क्या करना है? अगर कोई दूसरा काम करेंगे, अगर ये कपड़ा ही बेचेंगे, अब मेरा शादी होगा, शादी के बाद फिर बच्चा होगा, बच्चा के बाद फिर उसको पढ़ाई लिखाएंगे, फिर उसका शादी करेंगे। देते निश्चित देगा। रास्ता उसको नहीं मिलता है जो कि रुक जाता है। जो चलते रहेगा लगातार उसको रास्ता
निश्चित है कि मिलते रहे। कोई यहाँ जान पहचान नहीं है यार, कुछ काम धंधा नहीं लग जाएगा यहाँ। तो अब देखिए रास्ता, वो बोला मेरे दुकान पे ही रह जाओ। मेरा छोटा भाई जो है कल गांव जा रहा है और हम अकेले रह जाएंगे। रह जाओ भाई, बड़ा संजोग में आए हो, कितना महीना लोगे बोलो। हम बोले बस नौकरी नहीं करेंगे, हम आपके दुकान पर रहेंगे, जो भी कमाई होगा आधा आपका होगा और आधा मेरा। जैसे ही बात बोले वो बोला अच्छा सब चीज मेरा और आधा होगा तेरा। भाई हमको नहीं रखना है। हम बोले कोई बात नहीं है, हम रहेंगे आप ही के पास। एक काम करो, आप कितना क्रेट रोज अंडा बेच लेते हो? एक क्रेट में 30 पीस होता है। तो बोला हम 10-11 क्रेट बेच लेते हैं। हम बोले ये ब्रेड पीस कितना बेच लेते हो? ब्रेड का पैकेट नहीं आता है? बोला ये भी बेच लेते हैं 6-7। हम बोले कोई बात नहीं, 7 ब्रेड का पैकेट का जो कमाई होगा, यानी आप जितना कमाते हैं वो सब आपका, ऊपर जो कमाई होगा वो मेरा। वो पूरा खुश हो गया, क्योंकि वो 11 साल से अंडा की दुकान लगा रहा था मंडी गेट पे। वो कभी भी पूरे लाइफ में 11 क्रेट से ज्यादा अंडा नहीं बेच पाया था, और 7 पैकेट ब्रेड से। तो काफी खुश हो गया, हमको फ्री में मिल गया लड़का। हेलो, वो ले गया अपना घर, खाना वाना खिलाया। उसके बाद बोलता है भैया सो जाओ। हम बोले सोएंगे नहीं, हम आते हैं मंडी से घूम। बोला भैया रात में कहाँ जाओ? बोले वहां रहे ना, जो वो दुकान 11 बजे बढ़ा दिया था, बंद कर दिया था। हम गए मंडी, जब 1 बज गया लगभग 1:30, वहां पे खाना खाने के लिए ड्राइवर खलासी बेचैन था। कहता भैया कोई इधर होटल नहीं है? होटल क्या होता 12-12:30 बजे सब बंद हो जाता है। खाना खाने के लिए एकदम तरफ रहा था सब ड्राइवर खलासी लोग। एक आदमी नहीं, सैकड़ों लोग आके हमसे पूछा। मंडी गेट में हम खड़ा थे। उसके बाद जब सुबह 5 बजा तो हम घर गए, रूम पे ठकठकाए, गेट खोला। उसके बाद हम सो गए। सो करके 3-4 घंटा के बाद जगे तो बोला भैया हाँ आज लगाओगे दुकान? के लिए हाँ लगाएंगे यार, वो भी हम 1 ही बजे लगाएंगे। वो लगाता था 3:30 बजे का बोरी। दुकान अब हो गया यहाँ से लेके वो जो है ना वहाँ पिलर के पास जो लड़का खड़ा है, इतना लंबा दुकान। अब इतना मेरे दुकान में भीड़ होता है, हम नाप ही नहीं सकते थे। 2 लड़का स्टाफ रखना पड़ गया था 1500 रुपया महीना में नापने के लिए। और हम लगभग 70,000-80,000 रुपया महीना वहाँ कमाना शुरू कर दिए। तब हम सोचे कि मेरा बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में रहता है, क्योंकि बचपन से ही भाग गया था। फिर बीच में आया, शादी किया, फिर वाइफ को लेकर चला गया था। वो इसलिए घर पे नहीं रहता था कि यहाँ रहेंगे तो घर में खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं रहता था। तो हम फिर जो आता था मेरे दुकान पे, हम बोलते भैया, मेरे भैया को जानते हैं, संजय नाम है, फला जगह घर है, फला डिस्ट्रिक्ट का। तो 1.5 साल के बाद तब पता चला कि हाँ जानते हैं, मेरे रूम के बगल में ही वो रहते हैं। क्या कि मसाला हम ही ले जाता था सारा लोग। अब बिहार, झारखंड, यूपी का लोग हमसे ही ले जाता था। दुकानदार लोग डबल रेट पे देता था, हम मात्र 2 हम ज्यादा कमाते थे, हम 2 रुपया किलो काम करते थे। तो हम उनके साथ भाई के पास गए। अब वहां गए तो देखे सोया हुआ था जगह है। कहता है तू यहाँ आ गया, कब आया? हमने भैया हम तो यहाँ पे बहुत दिन से है, लगभग मेरा 2-2.5 साल हो गया है। बोला क्या काम करते हो? बोले मसाला की दुकान खोले। के पास गए, 800 लोगों के पास जाके सैंपल दिखाए कि मेरा मसाला 1 नंबर है, खराब होगा तो वापस कर देना। तब 150 कस्टमर मेरा परमानेंट बना। वो 150 जो कस्टमर था उसके वजह से हम लगभग 1.25 लाख रुपया महीना कमा रहे थे। और अब हम फैक्ट्री में बैठे रहते थे। मेरा भैया भी वहाँ 70-80 हजार कमा रहा था, हम भी 1.25 लाख कमा रहे थे फैक्ट्री में। लग रहा था कि अब हम अमीर आदमी बन जाएंगे। जो मेरे पास लगभग करोड़ों रुपया हो गया था, करोड़ों सिर्फ इनकम जो कमाई था। तो बीच में बिजनेसमैन का क्या होता, मन बढ़ता है। मेरा भी मन बढ़ गया था। हमने क्या किया, बीच में ट्रक हम सामान लेना शुरू कर दिए, चाहे लौंग, इलायची, चाहे जो भी आइटम हो, काली मिर्च, जीरा, ट्रक आने लगा। जैसे 2 रुपया किलो रेट गिरता था हम खरीद लेते थे, जैसे 2-4 रुपया बढ़ता था हम क्या करते थे, उसको बेच देते थे। उसमें भी पैसा कमाने लगे थे। तो इसीलिए हम करोड़ों रुपया कमा लिए थे। हुआ क्या, एक बार हमको घाटा लग गया। खरीदे ट्रक 20 रुपया किलो रेट गिर गया, काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का, तीनों चीज का। मार्केट का नियम क्या था
कि जितना भी आप उधार लो, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, लेकिन 10वां दिन आपको पेमेंट देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो 1.5% ब्याज चलेगा। कितना चलेगा? राजेश कुमार जो मोदी थे ना, वो मेरा कस्टमर था। वो 150 दुकान में एक दुकान वो भी था। उनको हमने करीब 20-25 हजार का उधार दिए थे मसाला। वो सप्ताह में जो बेचता था वो लेके जाता था और साइड से वो सब्जी भी बेचता था। बहुत लड़का मेहनती था। 4 बजे भोरे से लेकर के रात 11-12 बजे रोज मेहनत करता था वो। तो वो लड़का आया मेरे घर पे, कहता भैया एक हम बिजनेस देख के आए हैं, आप कितना ही कम कमाइएगा, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख महीना कमाइएगा। हम बोले भाई काम क्या है बताओ, क्या काम है? तो बोला काम बताएंगे नहीं, आपको चल के देखना पड़ेगा। हम बोले ठीक है यार चलेंगे। अब बताओ लागत कितना लगेगा पैसा, क्यों हम जानते थे ये लड़का झूठ बोलने वाला नहीं है। कई लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है और आपको उनके ऊपर विश्वास होता है। हमने कोई बात नहीं भाई, हम चलेंगे बिजनेस करने के लिए। क्यों बोल दिया 4-5-6 लाख रुपए महीना कमाओगे, और हम कमा रहे थे कितना? 1.25 लाख। हम देखे तो हमको 2 चीज समझ में आया था, एक लीनियर इनकम और एक जो राम बजाज का कहानी होता है। क्योंकि हम अकेला जो मेहनत किए थे लीनियर इनकम किए थे, और लेवरेज इनकम तो हम फैक्ट्री में कमा ही रहे थे। तो हमको सारा चीज समझ में आ गया। और जो शेयरिंग जो कुछ लोग किया आकर के हम इतना कमाते हैं, हम तक उसी समय सोच लिए ये लोग तो मेरे सामने हम कुछ नहीं रहेगा, हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे। मेरा तो बहुत लोग जान पहचान है। हम फुल मोटिवेट होके बाहर निकले बिजनेस क्लास से। जैसे निकले तो राजेश मोदी जी बोलते हैं हमको, हाँ भैया बिजनेस अब बोलो करना है नहीं करना है। ऐसे बोला हमको, भैया बिजनेस करना है नहीं करना है। हम बोले यार अगर नहीं करना है तो हमको लाया क्यों तू? हमने सवाल का जवाब दिया। जब बोलो कि करना है नहीं करना, फिर हमको लाए हो क्यों? बोला भैया हम तो लाए करने के लिए। हम बोले फिर बोला ठीक है बुला लोगे, अगले एकदम बुलाएंगे। बोला क्या 4 आदमी ज्वाइन हो जाएगा, आप ज्वाइन करवा लोगे 4 आदमी को 20-20 हजार रुपया दे करके? हम बोले यार हम तो 20-20 लाख रुपया देकर ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। हम तो 40 लाख रुपया सोचे तो लगेगा तो हम लगा देंगे। ये तो कुछ नहीं है, 0 बटा 0 नहीं है। तो बोला अगर, तब देखिए वो क्या सवाल करता आपसे, अगर 4 आदमी ज्वाइन नहीं किया तो? हेलो अगर 4 आदमी नहीं करेगा तो? क्या बात करते हैं सर आप सर हैं, आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? जो आदमी मर जाता है ना उसको भी 4 आदमी कंधे देने के लिए मिल जाता है। और हम तो सर जिंदा हैं, जिंदा। 4 क्या 4,000, 4 लाख लोगों को लागू। उसको हमने जवाब दिए। बोला ठीक है भैया हम समझ गए, आपका 4 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, आपने 4 कर लिए, वो आगे 4 नहीं किया तो? फिर सवाल ठोक दिया मेरे ऊपर। हम उसका भी जवाब दिए उसको। हम बोले सुनिए 2-3 जवाब देंगे आपको। बोला नहीं, एक जवाब। 4 बच्चा का माँ है, आप किसके साथ शादी करोगे? बोला कुमारी के साथ। बोले क्यों? उसको अगर 4 बच्चा नहीं हुआ तो? कहता भैया कैसा जवाब दे रहे हो? कल सही जवाब दे रहे हैं। क्या गारंटी है कि बच्चा हो जाएगा? आपने हमको जो सवाल किया उसी उत्तर दिए। आप कहते वो 4 नहीं करेगा तो? ये सवाल का जवाब ठीक है। फिर हम बोला अभी और सुनो, हमने स्कूल में पढ़ाई किए हो? हाँ। बोले कितना तक पढ़े? बोला इंटर तक। हमने सरकारी नौकरी नहीं हुआ? बोला नहीं। हम बोले आपका बच्चा नहीं निकले? और सुनो, हम लोग आपने केतारी के गाछ रोपते हैं अपने खेत में, क्या आप गुड़ डाल के रोपते हैं कि मीठा होगा कि नहीं होगा? आप आम का पेड़ लगाते हैं, क्या ये सोच के होते हैं कि आम में फल नहीं आएगा? आपने अपने खेत में गेहूं डालते हैं, क्या ये सोचते हैं गेहूं नहीं होगा? यार मेरा ये काम है, देने वाला वो है। कर्म करेंगे फल मिलेगा। संतुष्टि मिल गया। मुकेश सर को हमको कहता भैया आप जल्दी से करो। हम बोले तब फॉर्म मेरा भरो।
भैया वोटर कार्ड दो। हम बोले वो तो नहीं है। बोला कि कुछ लाइसेंस, हम बोले नहीं है। बोला स्कूटर जो चलाते हैं, कल स्कूटर ऐसे ही चलाते हैं, पुलिस वाला पकड़ता है 10 टका दे देते हैं। अभी भी कई लड़का आप लोग 100-200 देख निकल जाते हैं, या तो देख लेते हैं तो दूसरा गली से भागते हैं। हम भी वही करते थे, जो सही बात है। तो बोला यार तुम ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा यार, बिजनेस में प्रूफ का क्या जरूरत है। बोला नहीं भैया, यहाँ पे सिस्टम है, फॉर्म में भराएगा, आपको ये सब चीज चाहिए। बोले भाई तब तो नहीं है। बोला तब नहीं हो पाएगा। तब बोले तब जा रहे हैं। जब हम निकल गए ऑफिस से, बोले तब जा रहे हैं, तब लेट नहीं करेंगे, जब होगा ही नहीं तो रुक के क्या करेंगे। जैसे जाने लगे तो राजेश मोदी कहता रुकिए भैया एक आदमी से और मिलवाते हैं। तो एक आदमी से और मिलवाया, वो आज कॉलेज में नहीं है, मिलवाया। वो कहता भैया हो गया सब्जी पर पसंद। हम बोले सब हो गया यार, देखिए ज्वाइनिंग करवा कहाँ रहे हो आप लोग, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बोला भैया कुछ तो होना चाहिए। फिर मेरा दिमाग भाई यार कुछ तो है। वो बोला फोटो लगा रहना चाहिए और एड्रेस। हमने जो घर बनाए थे ना, और फैक्ट्री वाला दोनों कागज रजिस्ट्री मेरे पास था, तो रजिस्ट्री में फोटो लगा रहता है, फुल एड्रेस होता है। हम उनको बोले क्या रजिस्ट्री से हो जाएगा ज्वाइनिंग। बोला हाँ हो जाएगा। मेरा दोस्त ज्वाइनिंग जो हुआ था, जमीन जो खरीदे तो वो रजिस्ट्री से हुआ था। ज्वाइनिंग हो गया। उसके बाद उसमें टीवी मिलता था, टीवी 20,000 का टीवी लिए। और राजेश मोदी सर पीछे में बैठा, घर पहुंचे। घर जैसे पहुंचे, घर से वाइफ निकली, बोलता कि टीवी और ले आए। 2 टीवी तो घर में लगा हुआ है, और टीवी काहे लाए। हम बोले देखो ये जो बच्चा लोग है कार्टून देखते हैं, और तुम क्या देखती हो भाई, धारावाहिक। हम तो ऐसे देखते रह जाते हैं। हम इसलिए लेके आए कि हम समाचार सुनेंगे, क्यों हम समाचार ही ज्यादा सुनते हैं। सही बात है, हम सोते भी है ना, समाचार सुनते सुनते सोते हैं। अभी भी मेरा आदत है, समाचार चलते रहेगा हम सो जाएंगे। कोई आके बंद कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा। तो बोला तब ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, मेरे पहला बात ये कभी मत बोलना कि कंपनी भाग जाएगी। हम मसाला बेचते हैं, पैसा लेते हैं, मसाला देते हैं। हम क्यों भागेंगे भाई। पैसा दिए, हमको टीवी मिल गया 20,000 का, वो क्यों भागेगा। भागने का पहले टेंशन खत्म करो। पहले दूसरा क्या बोला, जोड़ने वाला काम है। पहले सुनो, जोड़ने वाला काम अच्छा होता है या तोड़ने वाला काम अच्छा होता है। हम उसी से पूछे। बोला जोड़ने वाला। यार ये जोड़ने वाला तो काम है, बाहर में लोग तोड़ने वाला काम करता है। एक भाई अगर आगे बढ़ने लगता तो दूसरा भाई पांव पकड़ के खींचता है कि हम यहाँ तो तू कहाँ, तू भी यही रहो। यस या नो। एक भाई ने एक दुकान लगाया, वही दुकान एक भाई लगा देगा तो दुश्मनी हो गया जिंदगी भर के लिए। ऐसा होता है कि बेटा बेटी की शादी में समझी नहीं मिलता है। हम देखें अपना कास्ट नहीं जाता है, इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है। क्या ऐसा अपना बिजनेस में है। आप कहां से हैं कोई मतलब नहीं है। ग्लेज में है, हम जान लगा देंगे आपको ग्लोबल डायमंड बनाने के लिए। बोला फिर हाँ भैया जोड़ने वाला भी ठीक है। हम बोले और क्या बोले थे बताओ। आप क्या बोले, फंसने वाला काम है। बोला हाँ फंसने वाला तो काम है भैया, हम आपको फंसाएंगे, उसको फंसाएगा। बोले ठीक है, एक बार बताओ हम बिजनेस कर रहे हैं। बोला हाँ। बोले मेरा मर्जी हो जाएगा, कल घर जाएंगे, क्या कोई रोकने वाला है। बोला नहीं। हम बोले मान लो आप नौकरी कर रहे हैं और आपके घर में पापा मर गया, क्या आप बिना छुट्टी लिए जाओगे। छुट्टी नहीं मिलेगा तो कितना नौकरी करने वाला लोग पिताजी के मुंह में जल नहीं दे पाता है, सिर्फ जाएगा श्राद्ध में। यस या नो। यस। हमने बताओ कौन फंसा है, जो नौकरी करता है वो फंसा है कि बिजनेसमैन फंसा है। यार ये बिजनेस है प्योर यार, वो भी खत्म। और एक चीज क्या बताए थे, जोड़ने वाला काम हो गया, फंसने वाला हो गया और भागने वाला भी हो गया। तीसरा और क्या बताए थे, एक चीज और बताए थे, मेंबर बनाने वाला। क्लियर है। हम बोले कि मेंबर वाला मतलब समझ रहे हैं, मेंबर बनता पार्लियामेंट में, उसमें 1.25 करोड़ रुपया लगता था मेंबर बनने के लिए। 1.25 करोड़, अभी लगता है 5 करोड़। बनना आप लोगों को 5 करोड़ रुपया लगेगा सिर्फ मेंबर बनने के लिए, कुछ मिलेगा नहीं। 5 करोड़ लग जाएगा मेंबर बनने के लिए।
और मेंबर कहाँ बनता है? जैसे गांव टोला में जैसे ड्रामा खेलते हैं, नाटक खेलते हैं, या कोई मेला लगता है तो मेंबर बनता है 10, 15, 20 आदमी का कि भाई घाटा लगेगा तो 1000 to 2000 रुपया करके हम लोग देंगे, उसको बोलता है मेंबर। कहाँ आप बिजनेस को लेके जा रहे हैं मेंबर पे? हम चारों प्रश्न का उत्तर देते थे और ट्रेनिंग हमने लिए थे। मेरा ट्रेनिंग था, ये जो बिजनेस नहीं करते थे शुरू से वही ट्रेनिंग। बोला भैया सब ठीक है लेकिन हम नहीं करेंगे। बोला हाँ ये बोलो नहीं करेंगे, ये हो सकता है, नहीं करेगा नहीं, पहले तब जाओ, नो रिक्वेस्ट। इसलिए मेरा 46 गेस्ट खराब हो गया, हॉट मार्केट सब। अब क्या हुआ कि एक बार फंक्शन हो रहा है, जैसे आज नहीं फंक्शन यहाँ हो रहा है, वैसे दिल्ली में ताल कटोरा में स्टेडियम में फंक्शन हो रहा था। और उस फंक्शन में सुबह आया मोदी जी, राजेश मोदी आया, कहता भैया आज चल रहा है फंक्शन देखने। हम बोले हमने जाएंगे यार, मेरा 4000 नुकसान हो जाएगा। बोला भैया आज आपको जाना होगा। बोले क्यों? बोला भैया 2-2.5 लाख रुपया खर्च करोगे ना फिर भी वैसा बिजनेस देखने के लिए, सॉरी वैसा फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोले यार कौन सा फंक्शन होगा जो 2-2.5 लाख खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगा? हम बोले भैया आप चल के तो देखो। बोला आपको सही बता रहा, 2-2.5 लाख रुपया खर्च करोगे फिर भी वैसा बिजनेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आप भैया कभी देखे भी नहीं होंगे। उसका एजुकेशन बोलता था, उसका नहीं, सब मसाला बिक गया, बच गया तराजू बटखरा और जो कांटा था बराबर। हम बोले भाई ये भी ले लो जितना लेना है। बोला भैया ये विश्वकर्मा है भैया, कम से कम विश्वकर्मा को रहने दीजिए, विश्वकर्मा बेचना नहीं चाहिए, हमको बोल रहा था। हम बोले चलो यार ठीक बोल रहे हो, अगर ये विश्वकर्मा है बेचना नहीं चाहिए तो हम कैसे खरीद के लाए? वो भी तो बेचा था। अगर विश्वकर्मा नहीं बेचना चाहिए तो वो कैसे बेचा भाई? अरे यार पैसा नहीं देना तो अलग बात है, तू ऐसे ही ले जा उठा के। हम ऐसे ही उठा के उसके ठेली पर रख दिए, ले जा पैसा मत देना। दे दिए। क्यों दे दिए जानते हैं? क्योंकि जब जब उसको देखेंगे तराजू बटखरा को, जब जब वो 4000 रुपया रोज याद आएगा, फिर इधर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम उसको दे दिए कि नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगा, हम इसीलिए दे दिए। उसके बाद मोदी जी को बोले अब चलिए। गए वहां पे पर्सनल रूम लिए दोस्त, 1400 रुपया महीना में, ऑफिस के बगल में। जबकि मेरा वहां अपना पर्सनल घर था, घर में बेसमेंट वगैरह सब बनाए थे, घर में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमने फिर भी रूम लिए 1400 रुपया महीना में रूम लिए। अब क्या किए, जैसे जैसे ट्रेनिंग देता था चेतन सर या सरबजीत सर या संजीव सर, चाहे कोई भी सर, ट्रेनिंग जब देता था ना, हम सिर्फ डायरी में पॉइंट, डायरी कितना महंगा लिए थे उस समय में, लिए थे 250 में, जबकि हमको लिखने उखने नहीं आता था। लिखने उखने हमको खाली को खो से योरोलो तक और एक कां से बिस्गरा तक और ए से लेके जेड तक, बस इतने आता था। बोलते कलम लिख दो तो हमसे नहीं होता था, लेकिन हम लिखते थे सीरियल नंबर 1 2 3 4 वो लिखते थे। बाकी बात जो भी क्लास ले रहे ना, एक पॉइंट लिखते थे, आगे डैश मारते थे, लकीर मार देते थे, और ये याद रखते थे कि 1 नंबर में क्या बात करना है, उसके बाद 2 नंबर में क्या बात करना है। जिसने बुलेट पॉइंट बनाते हैं, हमने बुलेट पॉइंट खाली लिखते थे, याद रखते थे हमको बात करना है। फिर वहां पे अपना रूम में एक बोर्ड लगाए, मार्कर ले आए 6 मार्कर। अब मार्कर से लिखे ना तब मार्कर मिटता ही नहीं था बोर्ड पे, क्योंकि वो प्राइमर आ गया, परमानेंट नहीं होता है। हमको क्या पता था परमानेंट आ रही है। फिर गए दुकानदार के पास, बोले भैया कैसा दे दिया यार, बोर्ड पे तो मिटता ही नहीं है। बोला भैया बोर्ड पे लिखो, बोले हाँ। बोला लाओ तब, वो फिर तब दूसरा दिया। अब रोज हमने प्रैक्टिस करने लगे, जो उतना चीज सीखते थे उतना चीज हम बोर्ड पे बोल बोल करके लिखते थे। शॉर्ट में ABCD खाली लिखते थे और खाली बोलते थे। 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा हुआ ट्रेनिंग, फिर जाते थे घर जा करके एक रूम में घुस जाते थे। उस रूम में गोदरेज लगा हुआ होता था, उसमें शीशा लगा रहता था, शीशा। और ऐसे कोट पैंट सब दिन पहनते थे टाई। जब से हम इस दिन में ज्वाइनिंग किए थे ना, उसी दिन राजेश मोदी को 3 कोट पैंट सिलवा दिया था, 3 को, वो भी सब ब्लैक ही, टाई भी ब्लैक। तो पूरा अंदर गए, जब बात करते थे 1.5 घंटा 2 घंटा शीशा के सामने गेट बंद करके पसीना से भीग जाते थे पूरा। तो हमने जो घर बनाए थे चारों तरफ से प्लास्टर वगैरह करवा दिए थे, लेकिन रूम बाय रूम जो था ना वो प्लास्टर नहीं करवाए थे। उन्हें घर बनाते थे जो बांस घुसा करके, जो उस पर तख्ता वगैरह रख करके जो ऊपर ईंटा जोड़ते हैं, वो छेद रह जाता है ना। तो मेरा जो बेटी थी ना उसमें 2 साल की थी, छोटी वाली बेटी, तो वो क्या करती थी, उस रूम में सोफा पर चढ़ के वो देखती थी
जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे शीशा के सामने, हम ये सोच के तैयारी करते थे कि चेतन सर से हम अच्छा ट्रेनिंग दें, संजीव सर से हम अच्छा ट्रेनिंग दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हम तैयारी करते थे। तो मेरा बचिया जो कहता पापा पागल, पापा पागल ऐसे बोलते थे। फिर वो जो है भागते भागते मम्मी के पास चले जाते वो अपना रूम में, क्योंकि मेरे सास लोग साथे था, क्यों हमको साला उला नहीं है, इसलिए सास ससुर सब भी मेरे साथे है। तो चले गए, मम्मी मम्मी पापा पागल, मम्मी मम्मी पापा पागल, इतने बात बोलती थी वो। फिर मेरी वाइफ आई, अब वो धक्का दे रही दरवाजा में, कहता खोलिए अब पागल हो जाइएगा। हम बोलते थे रुको अभी आधा घंटा भी और है, उसको बिना डायमंड बनाए छोड़ो मत, कम से कम महीने तक ज्वाइनिंग करवा के छोड़ दिए, वो कामयाब नहीं होगा तो क्या होता है, वो गाली देता है, वो गलत बात बोलता है, चाहे आपका वो अपना हो या वो आपका पराया हो। इसीलिए या तो जोरो मत, और जोरो तो उसको छोड़ो। मेरा यह सिद्धांत है, वैसे आपका इच्छा। लेकिन हम यही बोलेंगे, अगर जिसको जोरे हैं उसको जान जी लगा के, चाहे समय जो भी लगे, उसको डायमंड कम से कम बना दे। तन मन धन जो भी लगेगा सब लगा दो, कामयाबी निश्चित है। क्लियर आप लोग? चलिए अब क्या हुआ, उसके बाद जब ट्रेनिंग मेरा हो गया, 7 लोगों को लाए और 7 ज्वाइनिंग, तो ट्रेनिंग लेने के बाद सब चीज हो गया ना। और 7 आदमी से पता भी नहीं चला, 5 महीना हम आरडी बन के रेडी हो गए। उसके बाद 5 महीना लगा था आरडी बनने में, और सिर्फ 4 महीना अगर और हम रुक जाते दिल्ली में, हम डायमंड और ग्लोबल डायमंड हम दोनों बन जाते। लेकिन मेरे अंदर एक सोच आ गया कि अगर यहाँ हम डायमंड बनते हैं, यहाँ ग्लोबल डायमंड बनते हैं, तो यहाँ दिल्ली का लोग ज्यादा ग्लोबल डायमंड बनेंगे ना, यहाँ नहीं बनेंगे। अब हम जाएंगे बिहार। चेतन सर को बोले सर, कहले सर हमको एक ऑफिस चाहिए बिहार में। बोला कौन चलाएगा? हम बोले हम चलाएंगे। कहता तू? कहले हाँ सर। क्या हुआ जो? बोला आप तो बोले थे हम पढ़े लिखे नहीं है। हम बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या हो गया? बोला भैया तो ऑफिस आपको कैसे मिलेगा? हम बोले भैया कौन किताब में लिखा हुआ है कि मूर्ख आदमी ऑफिस नहीं चलाएगा? हमको लिखा हुआ बता दो, फिर हम बंद चुप रहेंगे। बोला वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम बोले फिर तब आपको ऑफिस देना पड़ेगा सर जी। बोला कुछ खर्चा नहीं मिलेगा। हम बोले सब हम कर लेंगे अकेले, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम कमीशन भी नहीं लेंगे सर आपसे। कमीशन भी नहीं लिए थे दोस्त, 2007 तक हम कमीशन नहीं लिए थे, फ्री में काम किए थे, विदाउट कोई कट नहीं। कल जिस दिन आपको खड़ा कर देंगे सर उस दिन देना। रात दिन दोस्त मेहनत किए भागलपुर आने के बाद। हेलो और नीचे राजू सिंह था, आज नहीं है, उनके लिए जरा ताली बजा दिया। वो लड़का था, वो बोलता था भैया मरेंगे साथ जिएंगे साथ, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बार बार बोलता था कि चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ है और सब दिन रहेगा, और इतना मेहनत करेंगे हम कि सब दिन अपने से उसको ज्यादा चेक जाएगा उसके घर में। ये नहीं कि दोस्ती जिंदा होना चाहिए, मरने के बाद भी दोस्ती होना चाहिए। आज सिंडिकेट कट खुशी में तो सब लोग खुशी मनाने आ जाता है, दुखी में जो दुखी मनाने के लिए आता है वो होता है आपका पक्का दोस्त। यस या नो? तो राजू सिंह मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तो परे रहता था। जो बोलते थे 12 बजे रात में यहाँ आना है, कोई सवाल नहीं, आता था। तो वो भी ग्लोबल डायमंड बना, वो भी सिंडिकेट बना। इतना मेहनत किए हम दोनों भाई मिल करके। हाँ 2 साल डिस्टर्ब हो गए, वहाँ 4 महीना हम बन जाते, यहाँ 2 साल के बाद हम डायमंड बने, लेकिन बने। उसके बाद ग्लोबल डायमंड कैसे बने वो भी बन गए। 2006 में हम डायमंड बने, या 2008 में ग्लोबल डायमंड बन के रेडी हो गए। उसके बाद जब ग्लोबल डायमंड बनना शुरू हो गया तो पता ही नहीं चला कितना ग्लोबल डायमंड फटाफट बन गया, और एक ऑफिस से 200 जगह ऑफिस खुल गया। कितना जगह खुल गया? 200 जगह। वहां का लोग हेलो सहारनपुर का इंचार्ज था सीएम हांडा, चेतन सर का भाई। सोनीपत का इंचार्ज था सुमित कोहली। लुधियाना का इंचार्ज था संजय वर्मा।
ऐसे सब भूप सब था, अरबपति करोड़पति सब हमको देख के हंसता था। हम बोले हंसो मत, ऐसे बोल, मेरा को आता था संग बोलने का, बोले हंसो मत, आज कल कौन हंसेगा वो देखना। वो लोग वहीं रह गया। एक भी ऑफिस में लोग नहीं खुलवा पाया, बल्कि जो भी खोला था वो भी बंद कर दिया। सुन रहे हैं? तब उसके घर पे गए, तब गए थे। जो है ना, लोग रोकता है, जैसे फिल्मी दुनिया लोग रोकता था, नहीं रोकता था। हीरो हीरोइन जो बनता था ना, उसका बाप माँ उसको अपने अंदर भी नहीं आने देता था, बोलता था कि बोलना भी नहीं कि हम तुम्हारा बाप है। क्यों? क्योंकि तू अब मेरे सामने डांस करेगा, मेरा पगड़ी तूने नीचे कर दिया। आज से 100 मैथिली हीरो आमिया कश्यप को सभी लोग ताली से सम्मानित करेंगे। बैठ जाएंगे अच्छे तरीके से। इधर जो खड़े हैं बैठ जाओ, अपने सीट पर बैठ जाओ भाई। क्या इस तरह का? चलिए अब हम लोग के बीच में आए, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ जरूर सुना कर जाएंगे, कुछ बाकी मैं इस माइक को हैंड ओवर करते हैं सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार, धारदार और धमाकेदार। आप सबके बीच आके बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार और मैं आया था, याद है आप लोग को? मैं दूसरी बार आया हूँ और ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए आप जितने भी हमारे भाईगण हैं, आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून और सब लोग के गोड़ लगे छी। आप सबों का आमंत्रण आया कि भाई फिर से कार्यक्रम है और आज बहुत व्यस्तता थी, इसके बावजूद मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ और आप सबों का प्रेम, स्नेह, शुभकामनाएं हैं जो बार बार आपकी अपनी ओर खींच लेता है। चल रहा है ना बढ़िया? हमारी फिल्म देखे हैं?
कई फिल्में बेगूसराय में लगी है। चाहत फिल्म का नाम सुने हैं? टूटे न सरैया की डोर का नाम सुने हैं? लव यू दुल्हन का नाम सुने हैं? चलिए, तो आप लोग हमारी फिल्म भी देखिए और ये जो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड है उसको भी आगे बढ़ाइए। सब के सपने और संकल्प पूरे होंगे, इसलिए पूरे मनोयोग से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी थे ना बेगूसराय के। हम लोग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जाके कि भाई हम उस मिट्टी से हैं जहां राष्ट्र कवि दिनकर जी पैदा हुए। बेगूसराय की आन बान शान और पहचान है ना? तो उन्होंने लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग भी अपने मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पत्थर को पानी करने का मादा रखिए और तब आप सब होंगे मुकद्दर के सिकंदर। हमारे रजनीश जी कहाँ है? रजनीश जी देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं और लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी इन्होंने बुलाया था और आज भी इतने आप सबों को कोऑर्डिनेट करके एक आइए रजनीश जी को सम्मानित करना चाहिए ना। आप सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, संयोजन करते हैं और आप सबों को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसीलिए इनका सम्मान होना चाहिए। जो आप सब ये जो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है उसको आगे बढ़ाने में रात दिन लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो कुछ करने का मादा रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत चिंतनशील है, प्रयत्नशील है, संघर्षशील है। इसीलिए इनके नाम पर एक जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। और हमारी एक और फिल्म है सैया ई रिक्शा वाला, उसके देखिए कलाकार हमारे राकेश मान जी भी साथ है। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और रंजीत गुप्ता जी भी है, किधर है? ये भी देखिए हमारी सैया ई रिक्शा वाला। और डायरेक्टर है देखिए अरविंद पासवान जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये भी अपने बीच हमारे साथ है, आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। और लवली जी भी हमारी देखिए, ये भी हमारी सैया ई रिक्शा वाला। और लव यू दुल्हन फिल्म में इन्होंने हमारे साथ काम किया है। 3-4 फिल्में हम लोग साथ में काम किए हैं। आप आए ना यहाँ पर, तो ये भी हमारी साथी कलाकार है। तो अभी ई रिक्शा का कितना जमाना बढ़ गया है, आप लोग सब जाइएगा देखिएगा। हमारी फिल्म अभी YouTube पे भी है। और जब से आई हमनी सड़क पे, जब से आई हमनी सड़क पे, चमत्कारी भेलवा आई रिक्शा के आगे हो दादा सबके गाड़ी फेलवा। सबके गाड़ी हमारी फिल्म आई थी टूटे न सरैया की डोर, जो पहली फिल्म थी हमारी और लगभग 100 दिन तक अलका सिनेमा हॉल में लगी हुई थी। उसका मैं छोटा सा मुखड़ा गुनगुनाते हुए आप सबों से विदा लूंगा। और ये हमारा जो दोस्ताना है, संबंध है, ये बना रहे। हम तो जब से अखियां खोलनी कैली तोहरे पूजा, काहू बेला देवी देवता हम न जनली दूजा। हीरा मोती अनधन सोना ना कुछ तोहरे आगे, अंगना सरवा घरवा दुअरवा इहे बोले हो, टूटे ना सनहिया के डोर, टूटे ना सनहिया के डोर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आमिर भैया को
के साथ, बड़े सम्मान के साथ क्राइम दस्तक न्यूज के राहुल सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा इस स्टेज पे। सिटी न्यूज कौशल कुमार जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। और राणा जनसंवाद राणा कुमार जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। सच में कहा जाता है कि आंसू उसी की बहती है जिसकी दिलों में गम होती है दोस्तों। कि आंसू उसी की बहती है जिसकी दिलों में गम होती है। और न्यूज वाले भैया के लिए तालियां वही बजाते हैं दोस्तों जिनकी बाजुओं में दम होती है। आगे इन सभी को मैं सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा इस जगह पे प्रेजेंट हमारे रजनीश सर को और साथ में नीतीश सर आएंगे और सर को सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसा नहीं, और जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर। वाह क्या बात है। क्योंकि माला गमछे बुके प्रोडक्ट लेकर आएंगे फटाफट। माला गमछा बुके प्रोडक्ट तालियां तो बनती है ना, बस आने तो लास्ट में कह वही करना पड़ेगा। चलिए जोरदार ताली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब धन्यवाद दादा इसके लिए। एक बार अपने लिए ताली बजा दो मेरे भाई। सभी लोग ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत? तो जैसे एकदम मासूमियत से बैठे, थोड़ा अच्छे से बैठो ना। अभी बहुत कुछ बाकी है, बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि परिंदे को दी न जाती तालीम उड़ाने की और खुद से तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदे को दी न जाती तालीम उड़ाने की और खुद से तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और जो ऊपर उठ जाने के तय कर लेते मेरे दोस्त, परवाह न करते नीचे गिर जाने की। तो चलते हैं हमारे बीच फिर से एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे